जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे अगेन चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की, और आज है बेसिक डेफिनेशंस का पार्ट 2, जिसमें हम बहुत से पेंडोरा बॉक्स को ओपन करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा पेंडोरा बॉक्स एलिमेंट्स का है। अब एलिमेंट्स से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बोर्ड में आपको पूछे जा सकते हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा। अगर इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन लगते हैं जो आपको नजर आ रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बहरहाल दीज आर दी मेजर क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछे जाएंगे आपसे, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जितने भी सवाल मैं बता देता हूँ वही बोर्ड में तकरीबन आते हैं। तो लिहाजा बिलीव इन मी, गॉट 12 years ऑफ एक्सपीरियंस, और इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द ओल्ड एज एलिमेंट्स, नेम देम। उसके बाद हाउ मेनी एलिमेंट्स वर देयर टिल द एंड ऑफ 19th century, फिर हाउ मेनी टोटल and naturally occurring elements are there, फिर give natural occurrence by weight percentage of some major elements। उसके बाद name solid, liquid and gaseous element। उसके बाद the give classification of elements। फिर about how many elements are metals। तो ये आज के मेजर सवाल हैं, इस वीडियो में कवर करेंगे। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि what are the old age elements, name them। तो स्टूडेंट्स, जो अर्ली एज एलिमेंट्स हैं या ओल्ड एज एलिमेंट्स हैं वो टोटल 9 हैं। तो बोर्ड में आपको पहला एमसीक्यू आ सकता है कि ये बेसिकली हैं कितने, तो दे आर 9 इन नंबर। तो ये मैंने आपके सामने लिख दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे पहला एलिमेंट है कार्बन है, दूसरा एलिमेंट जो है वो गोल्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंबल तो AU है लेकिन इसका जो हमारे पास नाम है वो गोल्ड है। स्टूडेंट्स, AU का मतलब है ऑरम, और ऑरम जो है आप कह लें कि पुराने वक्तों में जो लैंग्वेज है वो ग्रीक लैंग्वेज थी, लैटिन लैंग्वेज थी, तो उन्हीं के अंदर ये नाम मशहूर थे। लेकिन आज के ज़माने में आपको पता है इंग्लिश आ गई है, तो इसलिए इनके इंग्लिश के नेम जो हैं वो ज़्यादातर बोले जाते हैं, लेकिन जो सिंबल्स हैं वो चूँकि इक्वेशंस के अंदर इस्तेमाल हो रहे थे सिंबल्स, तो हमने वो पुराने सिंबल्स को ही तरजीह दी है। तो बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स तो पुराने हैं, मतलब पुराने नामों से हैं, और नया नाम उनका डल चुका है। बहरहाल तो गोल्ड जो है उसको ऑरम कहते हैं। ये आपको जो नजर आ रहा है दैट इज सिल्वर। सिल्वर को जो है हम आर्जेंटम के नाम से जानते हैं। अब बहुत से तो मैं आपको ओल्ड एज नेम में बता दूंगा लातीनी, लेकिन कुछ और जो है वो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि वो कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद ये टिन है, टिन को जो है हम स्टेनम कहते हैं। उसके बाद ये मरकरी है, मरकरी को हम हाइड्राजाइरम कहते हैं। और उसके बाद ये लेड है, लेड को जो है हम प्लम्बम कहते हैं। उसके बाद कॉपर है, और कॉपर को हम क्यूप्रम कहते हैं, राइट। उसके बाद ये हमारे पास आयरन है, आयरन को जो है हम फेरम कहते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास सल्फर है, जो सल्फर को सल्फर ही कहा जाता है। इसकी ये भी स्पेलिंग है, और बहुत से ये भी स्पेलिंग जो है वो लिखे जाते हैं, यानी स्पेलिंग जो है इसके वो 2 किस्म के हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव। तो स्टूडेंट्स, ये थे ओल्ड एज एलिमेंट्स, और उनके मैंने आपको नाम और उनके सिंबल सब आपको बताइए, आपने याद कर लेनी है। आपको 2 नंबर का सवाल आ सकता है कि ओल्ड एज एलिमेंट्स कौन से थे। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो सवाल किया जा रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन टिल द एंड ऑफ 19th century। तो स्टूडेंट्स, 63 एलिमेंट्स जो थे वो नोन थे, यानी 63 एलिमेंट्स 19th century के इख्तिताम तक लोग जानते थे। यानी आप कह लो कि 1899 तक जो है टिल द एंड का आगाज होता है 1800 से टिल 1899। ये दौर में तकरीबन 63 एलिमेंट्स के बारे में साइंसदानों को पता था। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ मेनी टोटल एंड नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आर देयर। स्टूडेंट्स, टोटल एलिमेंट्स जो है वो 118 है जो अभी तक डिस्कवर हो गए हैं, जिनमें से नेचुरली अकरिंग जो है वो 92 है। तो आप याद रखो कि कुदरत में पाए जाने वाले एलिमेंट्स 92 हैं, जो कि कुदरत में मिलते हैं। आपको मतलब आपको और मुझे जो है 16 एलिमेंट्स ने बनाया, लेकिन कुदरत में आपको पता है गोल्ड भी है, लेकिन हमारे अंदर गोल्ड नहीं है। तो हम पहनते हैं गोल्ड, लेकिन इट इज नॉट लाइक वो हमारे अंदर भी है। तो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग। तो नेचुरली अकरिंग 92 है, और इसके अलावा जो टोटल है 118 है। उसके बाद गिव द नेचुरल अकरेंस बाय वेट परसेंटेज ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स।
तो मैं आपको हवा में, समंदर में और अर्थ में यानी जमीन में कौन कौन से एलिमेंट्स ज्यादा पाए जाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। लिहाजा ये जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अपने क्वेश्चन की सीरीज में बताता रहता हूँ कि लॉन्ग कौन से हैं, शॉर्ट कौन से हैं। तो आज के दूसरे बेसिक डेफिनेशन में दूसरे पार्ट के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के लिए हिट होता है। और ये भी रिसेंटली पूछा गया सवाल, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हालांकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया था, तो इसको भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप तैयार कर सकते हैं। तो बाकी सब शॉर्ट के तौर पे ही तैयार होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेचुरली अकरेंस बाय वेट और सम मेजर एलिमेंट्स, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे आपसे कि आखिर नेचुरल अकरेंस क्या है बाय वेट परसेंटेज ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स की, यानी कि हमारे पास जो है वो अर्थ क्रस्ट है, इसके अलावा ओशंस हैं और एटमॉस्फेयर है, ये तीन बड़े एनवायरनमेंट मौजूद हैं जमीन पर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि जमीन पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट्स कौन सा है। तो आप देख सकते हो कि टॉप कर रहा है ऑक्सीजन, यानी ओशंस ऑक्सीजन से भरा पड़ा है, अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन से भरा पड़ा है, और इवन एटमॉस्फेयर में भी सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है। तो याद रखो कि इस जमीन का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन जमीन पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुदरत में जो है वो 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं और ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा जमीन पर पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स अर्थ क्रस्ट में भी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर सिलिकॉन आ जाता है जो कि 28% है, सिलिकॉन को रिस्पेक्ट हासिल है, और फिर एल्यूमिनियम जो है वो 7.8% है, और ये इनके सिंबल्स हैं। स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताओ कमेंट में कि सूरज डेफिनेटली अर्थ से तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, जो कि बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। तो मैं कमेंट में आपके इस सवाल के जवाब का वेट करूंगा। तो स्टूडेंट्स ओशंस जो है उसमें भी ऑक्सीजन है 86%, फिर हाइड्रोजन भरा हुआ है, पानी डेफिनेटली हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेन करता है, तो पानी जो है आपको पता है हाइड्रोजन ज्यादा ऑक्सीजन कम है, तो पर ऑक्सीजन फिर भी ज्यादा है कंपेरेटिव टू दी हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ज्यादा है। तो बाय परसेंटेज वेट की बात होती है। उसके बाद फिर क्लोरीन जो है, क्लोरीन आपको पता होना चाहिए समंदर में बहुत ज्यादा है, एज यू नो कि समंदर में सॉल्ट NaCl बहुत ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई क्लोरीन जो होता है सॉल्ट में होता है। इवन सोडियम भी होना चाहिए, लेकिन सोडियम की परसेंटेज कदरे कम है कंपेरेटिव टू दी क्लोरीन, तो क्लोरीन 1.8% पे आता है। फिर हवा में आ जाओ, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एंड डिफरेंट 4 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। तो सबसे ज्यादा आपको मिलेगी नाइट्रोजन जो कि हवा में इस वक्त मौजूद है, दैट इज द ट्रोपोस्फेयर के अंदर। उसके बाद फिर ऑक्सीजन जो है दैट इज 21%, और जो आर्गन है दैट इज बेसिकली 0.9%। याद रखो आर्गन एक नोबल गैस है और ये इस वक्त हवा में बहुत ज्यादा होती है। बहरहाल आर्गन क्या है और इसके क्या फायदे हैं, आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सवाल कि गिव द नेचुरल अकरेंस बाय वेट, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। इस तरह आपने टेबल बनाना होता है और टेबल बनाकर इसको प्रेजेंट कर देना होता है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स। तो अभी मैं आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसियस एलिमेंट्स की जो है यहाँ पे इसी तरह टेबल में ही सारा रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ताकि आपको पता लगे। प्रोडक्ट टेबल में तो 92 प्लस 118 एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट टेबल में, तो कौन कौन से सॉलिड है, लिक्विड सारे तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन मैं एक बात कहूँ कि गैसियस एटम्स भी बहुत से हैं प्रोडक्ट टेबल में, लिक्विड भी बहुत से हैं, बहुत से नहीं 2 हैं। पूरे प्रोडक्ट टेबल में 2 एलिमेंट्स जो हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और सॉलिड भी बहुत से एलिमेंट्स हैं। तकरीबन मैं तो कहूँगा कि 80-85% एलिमेंट्स अब सॉलिड्स हैं प्रोडक्ट टेबल की। तो लेट्स जस्ट चेक इट आउट कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैसियस फेज में एग्जिस्ट करते हैं फिजिकल स्टेट में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे सॉलिड एलिमेंट्स, लिक्विड एलिमेंट्स और गैसियस एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये मैं आपको कैटेगराइज कर देता हूँ। सो यहाँ पर हमारा सवाल था नेम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स, ये हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास एलिमेंट्स है जो सॉलिड में होते हैं। सोडियम सॉलिड में पाया जाता है, कॉपर भी जो है वो सॉलिड होता है, तारे आपने देखी होंगी। जिंक जो है ये भी एक धात है, सॉलिड होती है, और गोल्ड तो आपको पता ही है जेवरात वगैरह बनते हैं, तो ये भी सॉलिड होते हैं। फिर मरकरी आ जाता है, जो थर्मोमीटर होता है उसको तोड़ेंगे ना अंदर से मरकरी निकलेगा, आपको पता होगा वो छोटे छोटे से ड्रॉप्स बन जाते हैं, आज ट्राई कीजिएगा। तो लिहाजा वो लिक्विड एलिमेंट होता है। उसके अलावा ब्रोमीन की अगर हम बात करेंगे तो ब्रोमीन जो है ये भी थर्मोमीटर्स में ही मूवमेंट आपको मिलेगा, रेड कलर के थर्मोमीटर्स होते हैं जो,
उनके अंदर ये ब्रोमीन वाटर होता है, इसको ब्रोमीन भी कहते हैं, तो ये भी एक लिक्विड एलिमेंट है। फिर गैशियस एलिमेंट्स तो बहुत हैं, मैंने तो आपसे ये कहा कि 80 to 85% जो है वो बेसिकली एलिमेंट्स सॉलिड ठोस शक्ल में पाए जाते हैं। गैसेस में भी काफी है, जिसमें हवा में नाइट्रोजन गैस आपको बताया था, बरल नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में 21% मैंने हवा में बताई थी आपको। फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की भी काफी अच्छी मिकदार है हवा के अंदर। फिर क्लोरीन है, क्लोरीन गैस जो है आप कह लो कि ये भी, और ऑल नोबल गैसेस भी जो है वो आएंगी गैसेस की फॉर्म में आएंगी। और नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं इसमें मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो है दैट इज बेसिकली सबसे पहले हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये सब नोबल गैसेस हैं, तो ये आपने याद रखनी है, इनके सिंबल्स फिलहाल मैंने लिख दिए आपको। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसकी तरफ चलते हैं। नेम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स के बाद गिव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और मैंने आपसे कहा था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो आपको बोर्ड में पूछा जाता है, तो लिहाजा ये है तो इतना लेंथी नहीं है, तो बहुत छोटा सा, लेकिन ये है कि इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। तो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपसे एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स को जो है क्लासिफाई किया जाता है 3 कैटेगरीज के अंदर, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स में अगर आप देखें तो आयरन, कॉपर, सिल्वर, लेड, टिन, आई डोंट नो, मरकरी भी मेटल है, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, और आई डोंट नो बहुत से एलिमेंट्स, 85% एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं। दे आर आस्किंग अबाउट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर मेटल्स, तो जवाब है 85, बल्कि हम जैसे 80 जो बुक के साथ चलते हैं, 80% एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं। तो लिहाजा मेटल्स क्या होते हैं, दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है दे आर इलेक्ट्रॉन लूजर्स, दे आर इलेक्ट्रॉन लूजर्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। और इसी तरह से दे हैव सम मैनी मोर कैरेक्टर्स, ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड होने के अलावा ये डेंस होते हैं, ठीक है। आखिरी चैप्टर में इनकी मजीद कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पर मैंने नोट्स दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, अपने जो स्कूल एग्जाम का लॉन्ग क्वेश्चन है इसको आप तैयार कर सकते हैं, राइट। उसके बाद नॉन मेटल्स आ जाते हैं। नॉन मेटल्स में सारी गैसेस आ जाती हैं, गैसेस तकरीबन नॉन मेटल्स ही होती हैं, जिसमें फास्फोरस एक सॉलिड है वैसे, क्लोरीन, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, इसके अलावा अगर आपने ऑक्सीजन गैस, तो ये सब नॉन मेटल्स हैं। तो प्रोडक्ट टेबल के हमारे पास आपको पता है कि बहुत से सेक्शंस हैं। अगर हम प्रोडक्ट टेबल की बात करें तो हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में बहुत से सेक्शंस हैं। तो अमूमन ये वाला सेक्शन है प्रोडक्ट टेबल का, इसमें आपको नजर आएंगे ऊपर वाली जगह पर सारे के सारे नॉन मेटल्स। तो लिहाजा प्रोडक्ट टेबल में ऊपर वाली जगह पर विच इज फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड दिस राइट साइड, तो राइट साइड के टॉप पर आपको जितने भी एलिमेंट्स नजर आएंगे वो तकरीबन नॉन मेटल्स होंगे। इसके अलावा मेटलॉइड्स भी होते हैं, जिसमें मैं आपको कैटेगराइज करूंगा सबसे पहले आर्सेनिक को, उसके बाद सिलिकॉन भी मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आता है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं कि दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटल्स, यानी कि लो टेम्परेचर के ऊपर जो है ये मेटल्स होते हैं, हाई टेम्परेचर पे नॉन मेटल्स बन जाते हैं। यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट एलिमेंट्स भी होते हैं, जो कम टेम्परेचर पे नॉन मेटल्स हैं, सॉरी मेटल्स हैं, और हाई टेम्परेचर पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्रिएट कर लेते हैं, तो उनको हम मेटलॉइड्स के अंदर कैटेगराइज करेंगे। स्टूडेंट्स ये थी हमारी क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं। पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर मेटल्स आपको नजर आते हैं, मेटलॉइड्स तो बहुत थोड़े से हैं, लेकिन उसके बाद सेकंड कैटेगरी जो है वो नॉन मेटल्स की होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इसमें आपने बहुत से क्वेश्चंस के आंसर मालूम कर लिए होंगे। इसी तरह से हम तीसरा पार्ट बनाएंगे, और तीसरे पार्ट्स में भी बेसिक डेफिनेशंस की कुछ वोकैबुलरी है, कुछ टर्म्स हैं, उनके सवाल बनाकर आपको जवाब देंगे। तो हमारे साथ रहें। इसके अलावा टीचर्स के लिए टेस्ट भी बनाकर जो है डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दिए हैं, बच्चों से टीचर्स टेस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है वो अपने नोट्स हासिल कर सकते हैं और लेक्चर को सुनकर समझ सकते हैं कि टॉपिक क्या है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।